हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक कर्ण आयाम ए के साथ सरल आवर्ती दोलन करता है। इसका दोलन काल कैपिटल टी है। इस कर्ण को अपनी साम्य अवस्था से आयाम की आधी दूरी चलने में लगने वाला कम से कम समय होगा। दिए गए विकल्प हैं ए T/4, बी T/8, सी T/12 या फिर डी T/2। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर यह प्रश्न आधारित है। तो मैं लिख रहा हूं मूल अवधारणा। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है सरल आवर्ती गति पर। सरल आवर्ती गति बोलिए या सरल आवर्ती दोलन बोल लीजिए। सरल आवर्ती दोलन। सरल आवर्ती दोलन बच्चों, जब कोई एक कर्ण अपनी माध्य स्थिति के आगे और पीछे दोलन करता है, आगे और पीछे गति करता है, तो इसे ही कहा जाता है सरल आवर्ती दोलन। बच्चों, ये है उसकी माध्य स्थिति, और कर्ण अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम जितना दूर जाता है उसे ही कहा जाता है आयाम। अब देखिए बच्चों, सरल आवर्त गति करने वाले कर्ण का किसी भी क्षण विस्थापन का जो समीकरण है वो है y बराबर a साइन ओमेगा टी। y बराबर a साइन ओमेगा टी। बच्चों, हम यहां इसको x लिख सकते हैं क्योंकि यहां पे हमने दोलन जो है x की दिशा में लिया है, तो हम इसको x बराबर a साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x बराबर a साइन ओमेगा टी। तो बच्चों चलिए इस मूल अवधारणा की सहायता से इस दिए गए प्रश्न को हल करते हैं और पता करते हैं कि इनमें से सही विकल्प कौन सा होगा। तो बच्चों, हमने देखा कि सरल आवर्त गति करने वाले कर्ण का विस्थापन x बराबर a साइन ओमेगा टी समीकरण से दिया जाता है, जहां पर a आयाम है, ओमेगा कोणीय वेग है और t समय है। बच्चों, प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि इस कर्ण को अपनी साम्य अवस्था से आयाम की आधी दूरी चलने में लगने वाला कम से कम समय, यानी कि हमें बताना है कि जब कर्ण कहां पर होगा, जब कर्ण अपने आयाम से आधी दूरी पर होगा, यानी x बराबर होगा a/2। जब कर्ण अपने आयाम से आधी दूरी पर होगा या आधी दूरी तक जाने में उसको लगने वाला समय हमें बताना है कि कम से कम कितना समय होगा। तो चलिए बच्चों, हम यहाँ x का मान रख दे। x का मान रख देंगे a/2 a साइन ओमेगा टी। यहां से a और a कट जाएगा तो हमें मिल जाएगा 1/2 बराबर साइन ओमेगा टी। अब देखिए बच्चों, 1/2 को हम लिख सकते हैं साइन 30 साइन 30 यानी कि π/6 साइन ओमेगा टी। यहां साइन और साइन की कहानी खत्म करिए तो हमें मिल जाएगा π/6 बराबर ओमेगा गुणा टी। अब हम जानते हैं बच्चों कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई कैपिटल टी, जहां पर कैपिटल टी है बच्चों आवर्तकाल या फिर दोलन काल। तो चलिए मान रख दें और हल करें तो π/6 बराबर 2 कैपिटल टी, और ये टी गुणा पहले से है, पाई और पाई कट गया। तो बच्चों इसे हल करने पर हमें कैपिटल टी, हमें स्मॉल टी का मान चाहिए। स्मॉल टी बराबर हमें मिलेगा, ये जाएगा इधर और ये हो जाएगा 6×2 12 यानी T/12। ठीक है बच्चों, यानी कि कर्ण को
अपने आयाम का आधी दूरी तय करने में दोलन काल का T/12वां समय लगेगा। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा सी T/12। दिए गए प्रश्न का सही विकल्प है सी T/12। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।